अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा द्वारा एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामलों से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना और इन विषयों पर संगठन की आगामी रणनीति को सामने रखना था। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन ने स्पष्ट किया कि समाज में बढ़ रहे लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामलों में पीड़ितों को कानूनी और सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रेस वार्ता के दौरान संगठन की मजबूती और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कई वरिष्ठ चेहरे शामिल रहे, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं ऋषि कुमार त्रिवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष, चंद्रमौली शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, गौरव गोस्वामी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, गोपाल कृष्ण विधिक सलाहकार अध्यक्ष। कार्यक्रम के अंत में महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि वे इन गंभीर मुद्दों पर चुप नहीं बैठेंगे और समाज को जागरूक करने के साथ साथ पीड़ितों की लड़ाई को हर स्तर पर लड़ेंगे। इस अवसर पर गौरव वर्मा, शिशिर चतुर्वेदी आदि भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केसरी को लेकर के क्या आह्वान करेंगे कि जिस तरीके से पुलिस विभाग क्या कार्रवाई? मैंने वहाँ के सचिवों से बात किया है, ऊपर अधिकारियों से बात किया, तुरंत उन्होंने जैसे मैंने सारी चीजें बताई, संगठन का नाम सुना, उन्होंने तुरंत वो विवेचना उठा करके दूसरे को ट्रांसफर कर दी है। लेकिन विवेचना ट्रांसफर करने से समस्या का समाधान नहीं हो गया। आप उस विवेचना को क्या कर रहे थे इतने दिन रख करके, और अब विवेचना दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हो, वो भी अपने ही थाने में, तो वो भी अभी संदिग्ध है। और मैंने जो नया विवेचक है उससे भी बात किया है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, नहीं आप भी कटघरे में आएंगे। तो ये चीजें हैं और इसको लेकर के ये मान के लिए कि बहुत जल्द हम लोग जो है लखनऊ के जो हमारे सीपी साहब हैं, पुलिस आयुक्त, उनसे भी मुलाकात करेंगे और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल तैयार हो रहा है जो योगी जी से मुलाकात करके पूरी चीज को संज्ञान में लाएगा। क्योंकि एक छोटी मोटी कहानी नहीं है, छोटी चीज नहीं है। आप सोचिए कि कितना बड़ा अपराध है, आप सोच नहीं सकते। जब सोचोगे तो आंख में आंसू आ जाएगा कि इतनी बड़ी घटना घट गई और प्रशासन शासन सब मौन बैठा है कि एक पूरा परिवार का परिवार बर्बाद हो गया जो लखनऊ का एक मानी जानी हस्ती थी। जैसे जो आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है FIR दर्ज होने के लिए, पार्टिकुलर जिस व्यक्ति का मुहसिन का आप नाम ले रहे हैं, उनके अलावा और कौन कौन से संदिग्धों का आपने नाम देखा कि उनको सहयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए? उसमें 3-4 लोग हैं, उसको मैंने पूरा प्रार्थना पत्र दिया है। और हमने क्या प्रार्थना पत्र निहारिका त्रिपाठी जी के द्वारा दिया गया है, और क्योंकि यही मुख्य हैं, इन्हीं के द्वारा भी FIR दर्ज होगी, तो वो पूरा दिया गया है। उसमें जैसे जो भी चीजें आएंगी मैं आपके सामने जवाब रखूंगा। जैसे कि पीड़िता महिलाएं हैं, उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, तो क्या इनकी सुरक्षा की भी मांग की है आपने? मांग की गई है, जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें सबसे पहले सुरक्षा की मांग की गई है। जैसे कि अभी अपने 3 लोग इनके घर में कूदे 21 से 22 रात को, उस पर FIR भी दर्ज हो गई है। आप सोचिए, FIR भी दर्ज हो गई, शिनाख्त भी हो गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। यही चीज है कि कब गिरफ्तार होंगे ये लोग। इसी के लिए आज प्रेस वार्ता निर्धारित की गई है कि आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से इस खबर को इतना जरूर पहुंचाइए कि हमारी शासन और प्रशासन तक आवाज पहुंच सके। शिल्पी पढ़ने जाती है कॉलेज में, और मोनिस हसन की बहन उसी कॉलेज में पढ़ती है और दोनों की दोस्ती होती है। फिर वो अपने भाई मोनिस हसन से मिलाता है। अब उसके बाद वो लव जिहाद का शिकार होती है और 1 से 1.5 साल के अंदर वो भाग जाती है। अब भागने के बाद फिर वो शादी करती, जबकि ये इस स्पेशल मैरिज एक्ट है कि जिसमें एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में जब तक DM ऑर्डर न करे तब तक शादी नहीं हो सकती। तो कैसे उसकी शादी हुई? सबसे पहले तो यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि शादी हो गई कैसे गई, उन्होंने कैसे निकाह कर लिया, जबकि एक ब्राह्मण परिवार हिंदू परिवार से है और दूसरा मुस्लिम है। ये शादी कतई नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि ये शादी ना कानूनन है और ना ही हमारे समाज की शादी है। ये तो केवल एक भगा करके ले जाना, जिसे रखेल कहते, उस टाइप के जा करके उसको रख लिया है अपने पास। तो ये, और फिर उसको रख करके फिर उसकी माँ को बंधक बनाया, माँ को अपने साथ रखा हुआ है शिल्पी की। और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके एक एक परिवार के एक एक मर्द को इलाज के बहाने किसी तरीके से रास्ते से हटाता गया। आज उस परिवार में, त्रिपाठी परिवार में, एक भी मर्द नहीं है, जो भी हैं सो नाबालिग बच्चे हैं और बच्चियां हैं। आपके सामने दोनों महिलाएं बैठी हैं, इनके साथ सोचिए कि इस उम्र में इनके दोनों पति, कोई जुकाम बुखार से पीड़ित था, उसकी मौत हो गई, किसी की किसी प्रकार से मौत हो गई। ये जांच का विषय है कि जांच होनी चाहिए कि ऐसे कैसे घट गई कि एक परिवार जो इतना बड़ा परिवार है, जिसकी हजरतगंज में चाणक्य एडवर्टाइजिंग कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी के मालिक थे और आज उनके पास रोड पे आ गए, ये जाकर के स्कूल में कहीं पढ़ा रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये स्थिति इस परिवार की आ गई जो करोड़पति परिवार था।
तो कहाँ गई संपत्ति? कौन से लोग हैं जो उनकी संपत्ति को गमन कर लिए? बेटी, ये देखो निहारिका त्रिपाठी बैठी हैं, इनकी बेटी को 8 साल की बच्चे को बंधक बनाया जाता है, उसका जो है मोबाइल छीना जाता है और फिर उसको जाकर के गिफ्ट डीड करा ली जाती है, जबकि गिफ्ट डीड उसी समय हो सकती है जब वो संपत्ति, पति की संपत्ति पत्नी के नाम चढ़ जाए। अभी तक कोई संपत्ति नहीं चढ़ी, ऐसे ही फर्जी गिफ्ट डीड करा ली गई और इनको घर से बेदखल किया जा रहा है। इनके घर पे पुलिस जा रही है, दबाव बना रही है। वहां का ब्यूटी खंड का एक सिपाही है, राजन केसरी दरोगा है, वो दरोगा जाकर के जबरदस्ती मकान खाली करा रहा है, इनके घर में जाकर के दबाव बना रहा है, जबकि सारी चीजें पता है उसको और उसने बहुत बड़ी मदद की है मोनी ससन की। उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा इसमें योगी जी से, इसमें उच्च स्तरीय जांच हो। पास कब आया और आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या क्या एक्शन लेंगे जिससे इनको न्याय सुनिश्चित कर पाएंगे? क्योंकि लव जिहाद जैसे मामलों में और बहुत सारे सामाजिक मामलों में आप लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहते हैं। ऐसा है कि लगभग 15 से 20 दिन हो गया, ये दोनों महिलाएं मेरे ऑफिस आई थी, वहां पे आप बीती बताई, लेकिन मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, कोई साक्ष्य नहीं थे। मैं मीडिया के सामने, अधिकारी के सामने कैसे रूबरू होता, क्या जवाब देता? फिर मुझे वो सब साक्ष्य कलेक्ट करने पड़े। जब सारी चीजें मेरे सामने आई कि किस डेट में कौन सा एप्लीकेशन महिला आयोग को दिया गया, कौन सा एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया, कौन पुलिस को दिया गया, कौन थाने को दिया गया, जब सारी चीजें निकल के आई, फिर उस पर एक प्रार्थना पत्र तैयार हुआ जो पश्चिमी उपायुक्त पश्चिमी को दिया गया है FIR दर्ज करने के लिए। कल दिया गया है FIR दर्ज करने के लिए। यदि FIR नहीं दर्ज होती है, क्योंकि FIR कोई मारपीट की या कोई छोटी मोटी धाराओं नहीं है, इनके साथ लज्जात भी हुआ है, इनके साथ पूरी प्रॉपर्टी हैंडओवर कर ली गई। आप सोचिए कि जिसका पति खत्म हो गया, सब नाबालिग बच्चियां हैं, अब वो अपनी स्वेच्छा से अपनी संपत्ति जो है अपनी ननद को दे रहा है, अपनी सास को दे रही है। क्यों दे रही है? क्या उसके परिवार बच्चियां कहाँ से पढ़ेंगी? ये परिवार कैसे पलेगा? ये इसकी चिंता नहीं थी इन लोगों को। जबरदस्ती उसके बच्चे को किडनैप किया गया, उसको बंधक बनाया गया, उसका रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। उसको बंधक बनाया गया, बंधक बना करके जबरदस्ती ले जा करके इनसे गिफ्ट डीड कराई गई है। वो गिफ्ट डीड भी खारिज होनी चाहिए और इस पे जब तक प्रशासन और शासन उच्च स्तरीय जांच नहीं करेगा तो ये निकल करके कोई चीज बाहर नहीं आने वाली, क्योंकि ये पूरा एक संगठन है जो पूरी चक्रव्यूह जैसे रच करके ये चीज तैयार की गई। आपकी जो प्रमुख मांगे हैं, इस वजह से जांच भी होगी और न्याय भी चाहिए, तो क्या क्या मांगे हैं सरकार? सब मांग ये है कि सबसे पहले तो FIR दर्ज हो मोनी ससन और उसके जो भी उनके साथी हैं उनके खिलाफ। जब FIR दर्ज होने के बाद ये विवेचना करें, जांच करें, फिर जो चीज निकल के आती है उस पर एक्शन होना चाहिए, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यदि नहीं जो है FIR दर्ज होती है तो फिर आगे वोट का रास्ता तय होगा, संघर्ष अवश्य होगा और संघर्ष इतना होगा कि इसकी आवाज योगी तक जाएगी। श्री आशुतोष भगवान की सच्चे दरबार की अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रदेश अध्यक्ष और योगी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव वर्मा जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, गौरव गोस्वामी जी, मोहित मिश्रा जी, GK दीक्षित जी, हमारे संजय श्रीवास्तव जी और समस्त जो कार्यकर्ता जन यहाँ उपस्थित हैं, अरुण शुक्ला जी जो महंत राजूदास जी के बहुत करीबी हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं, समस्त मीडिया बंधु और जिस घटना को लेके हम लोग यहाँ आज लव जिहाद की इस घटना को लेके हम लोग उपस्थित हैं, हमारी बहने त्रिपाठी परिवार से, क्योंकि समाज को ब्राह्मणों ने एक सनातन का जो प्रचार प्रसार और उसकी सनातन संस्कृति को जो संरक्षित रखा है, आज ऐसे परिवारों के साथ इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं, आज हम लोग एक के बाद एक निरंतर घटनाएं लव जिहाद की देख रहे हैं। लगभग हर परिवार में इसी प्रकार की घटनाएं हैं। जिहादियों की दृष्टि
प्रॉपर्टी पे, जान माल पे है, किस तरह से प्रॉपर्टी हथियाया जाए। एक हमारी बेटी शिल्पी त्रिपाठी, जिसको मोनिश हसन नामक एक व्यक्ति ने उसको अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाया, क्योंकि ये लव तब तो है नहीं, टोटली जहर है, टोटली विष है, जिसके पीछे एक बहुत ही कुत्सित मानसिकता है, एक घृणित सोच है, और जो हमारे समस्त समाज को, हमारे समस्त देश को, और देश के अंदर जो राष्ट्रीयता है, संप्रभुता है, जो सामाजिक सौहार्द है, जो बिगाड़ कर इस सारे ताने बाने को विकृत कर देना चाहता है। एक लव जिहादी सोच के कारण पहले वो शिल्पी त्रिपाठी से प्रेम विवाह करता है, उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है, फिर घर में आना जाना शुरू हो जाता है, फिर कुछ खिला पिला देता है, फिर बाप की मौत हो जाती है, फिर बड़े भाई को कुछ खिला पिला देता है और वही व्यक्ति हॉस्पिटल ले जाता है, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है, फिर छोटे भाई की, और अब परिवार में कोई मर्द नहीं बचा। तो कहना तो बहुत विचित्र हो कि जो भी बहनें बची या तो विधवा महिलाएं बची, माताएं जो है विधवा हो गई, और उसके पश्चात ये मोनिश हसन नामक व्यक्ति अब दबाव बनाकर वो डीड लिखवा लेता है कि जिससे सारी प्रॉपर्टी शिल्पी जी की माता जी को भी डरा धमका के किसी भी तरह से वो अपने नाम पे सारी प्रॉपर्टी लिखवा लेता है। यह घटना है, जिस घटना पे हम न्याय को लेकर हमारे अखंड आर्यवर्त आर्य दंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृषि त्रिवेदी जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, गौरव वर्मा जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं कि किस प्रकार से इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हमारे सनातन की लड़ाई लड़ने वाले गौरव गोस्वामी जी भी हैं, संजय श्रीवास्तव जी हैं, ये लोग निरंतर ये ऐसे चेहरे हैं, दीक्षित जी, हम लोग निरंतर लव जिहाद के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। अभी आपके घर में जो लोग संदिग्ध मुद्दे थे रात में, उससे FIR दर्ज, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, प्लस आपको सुरक्षा का भी खतरा होगा कि कल को कोई घटना ना हो, तो पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? आप सुरक्षा की मुहैया कराई जाए। महिला आयोग पे गए हम लोग, वहाँ भी शिकायत की। क्या उनको किसी का संरक्षण है जो आपकी बात को अभी तक अनसुना? क्या कोई STF वाले भी हैं जी, नाम अक्सर वो लेते रहे हैं जी, हमारे STF वाले तुम लोग को करवा देंगे, एनकाउंटर करवा देंगे। तो सब मिला के उनको किसी का संरक्षण है तभी वो मतलब धमकियाँ हम लोग को वैसे भी वो देते रहे हमेशा जी, पर होता नहीं अंदर से, क्योंकि कुछ हमारे पर्सनल वीडियोस वगैरह उनके पास रहे हैं, अच्छा, मोबाइल वगैरह छीन लिया, बच्ची को बंधक बना लिया, पैसे सारे छीन लिए, हर जगह पैसे भी तो फीस भी तो लगती है, वही नहीं रख रहे हैं हमारे पास, ऑफिस हमारा पूरा कब्जा आया हुआ है उन्होंने। ठीक, क्या मामला हुआ आपके साथ? हमारे शिल्पी त्रिपाठी शादी हुई, क्योंकि हमारे घर में शादी पता नहीं जो पूरा घटनाक्रम आप लोगों के साथ हुआ, तो कभी आपको शक नहीं हुआ, कुछ आपने उसके पहले कोई कार्रवाई नहीं की उस शख्स के खिलाफ? कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इंसान जैसे बोलते हैं सब भी रहते हैं, लगा कि ठीक है ले जा रहे हैं हॉस्पिटल को लेके जा रहे हैं, पूरे टाइम उससे मंशा से ले रहे हैं, ये हमें कैसे पता चला? इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी ननद और आपकी सास का क्या रवैया है? ये लोग उसी तरह से उन्हीं का साथ देते हैं, अभी भी उन्हीं के पास ही है, लोगों से कोई मतलब नहीं है, नन का भी और सास का भी। और पुलिस प्रशासन की तरफ से आपके? हाँ, मैंने बहुत एप्लीकेशंस वगैरह डाली, पर उन्होंने हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, खास करके राजू केसरी। अभी आप क्या मांग कर रही हैं? न्याय चाहिए, जो भी सोल्यूशन होगा। लोग गिरफ्तार हुए, FIR FIR दर्ज है, बिल्कुल गिरफ्तार नहीं हुआ। आप भी बोल दीजिए थोड़ा सा जी। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी, जिस प्रकार अगर आप जैसे कि इंसाफ की मांग कर रही हैं, तो अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंसाफ मिले, सही से विचार हम लोग का बिजनेस है, घर है, सब फर्जी की ब्रेड करके मुझे ले लिए हैं। पति के पर्स पर, उसके पति के क्रेडिट कार्ड पर, उसके पति के अन्य दस्तावेजों पर, उसके पति की संपत्तियों पर वह व्यक्ति कैसे काबिज होता चला जा रहा है, यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन श्रीमान राजन केसरी, जो कि गोमती नगर थाने में पोस्टेड है,
उनको उसमें कोई अपराध दिखाई नहीं देता। उल्टा सीधा रिपोर्ट उस व्यक्ति के कहने पर लगाते चले जा रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम निवेदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस प्रकार की जो घटिया जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको समाज में पनपने न दिया जाए। ये वास्तव में हमारे समाज के दुश्मन हैं और पूरे परिवार को किस प्रकार से दीमक की तरह खाने आज पता भी नहीं चला। आपके सामने ये दो विधवा महिलाएं बैठी हुई हैं जिनकी पीड़ा बहुत ही असहनीय है। अभी तक यह प्रार्थना पत्र देती रही है, लेकिन प्रार्थना पत्र पर लीपापोती करते हुए उल्टी सीधी रिपोर्टें लगा दी जाती हैं। उच्च अधिकारियों को राजन केसरी के द्वारा गुमराह करता किया गया हमेशा उच्च अधिकारियों को, और उस व्यक्ति ने कहा भी कि आप कहीं से प्रार्थना पत्र भिजवाएगी, आएगा हमारे पास, रिपोर्ट हमको लगानी है, जो हमें करना है हम करेंगे। आप उस व्यक्ति का मोनी ससल का आप कुछ नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष जी से हम विनम्र निवेदन करेंगे कि कृपा करके मंच पर आए और